हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज हम इस वीडियो में 9 से 16 अक्टूबर 2022 तक के वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें वो पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। भलसवा झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नई दिल्ली में। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसन्ना बी वराले को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? 107 121 देशों में। इसरो किस देश के स्टार्टअप वन वेब्स 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट LVM-3 से लॉन्च करेगा? ब्रिटेन के। वुमेन एशिया कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस पंकज मित्तल को। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अली मोहम्मद मागड़े को। किस राज्य में बबिया नामक एक शाकाहारी मगरमच्छ का निधन हो गया है? केरल में। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? नागालैंड ने। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने किस देश में कांस्य पदक जीता है? काहिरा, मिस्र में। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ रशीद को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश में। एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 21वां। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव एक फेज में 12 नवंबर को कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 68। एल्बर्ट डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन से साइंटिस्ट भारत के वैज्ञानिकों की लिस्ट में टॉप पर है? प्रोफेसर JB सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालयों और 3000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखी है? असम में। किसे हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? पार्थ सतपथी को। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में किस सुपर कंप्यूटर सुविधा का अनावरण किया है? परम कामरूप का। ऊना, हिमाचल प्रदेश से किस शहर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नई दिल्ली के लिए। असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला किसने रखी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। PM मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? PM डिवाइन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 जल विद्युतीय परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? चंबा, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा? 97वें संविधान संशोधन को। आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए बनी वेबसाइट मां भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है? LS बियालियात्सी को। किसने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को चीयर करने के लिए विक्ट्री एंथम विजयी भव का अनावरण किया है? चीयरिंग स्क्वाड इंडिया फाउंडेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गंगटोक, सिक्किम में। किस ड्रोन कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला है? एस्टेरिया एरोस्पेस। किस राज्य में हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। किसने कार कंपनी में भारत पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है? टोयोटा ने। महिला क्रिकेट की कौन सी खिलाड़ी भारत की पहली ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है? हरमनप्रीत कौर। किसने हाल ही में सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन।
बालिकाओं के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसने हाल ही में एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत के किस बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने कुआलालंपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? पंकज अडवाणी ने। किसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? PL हरनाद। पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है? मोटेरा गांव को। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 डगलस W डायमंड, फिलिप H डियाबिग और बेन S बर्नानके को किस शोध के लिए दिया गया? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया है? अहमदाबाद, गुजरात में। किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार पोलुदास को। किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्ट्स हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है? ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? अभिनेता से। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? डॉक्टर विवेक मूर्ति। DRDO ने हाल ही में कहां 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? दिनेश कुमार। किस राज्य में औली मिलिट्री स्टेशन स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहां हुआ है? पुरी में। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह ने। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? झारखंड सरकार ने। दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। किस देश ने हाल ही में सर्व ऑप्टिकल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? ईरान ने। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? नीता अंबानी। गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना को। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? अमेरिका ने। पूजा पटेल ने हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? न्यूजीलैंड। किसे हाल ही में पुनः AMFI का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? L बाला सुब्रमण्यम को। किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड में। विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? अस्ताना ओपन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? ड्रोनी। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने CM दहेसी पोर्टल लॉन्च किया है? मणिपुर ने। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? अरुणाचल प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में। किस देश की गृह मंत्री और भारतीय मूल की महिला सुएला बेरवेमन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटेन। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए SSQ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची। भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह किस भाषा की फिल्म है? गुजराती। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आजादी सैट। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यांत्रिक यान दानुरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? बबीता सिंह को। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिरीक्षक बनाया गया है? प्रवीण छाबरा को। किसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया है? इंडियन आर्मी। किस राज्य की रहने वाली वंशिका परमार ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? इंग्लैंड।
किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार पाठ्यक्रम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हाल ही में कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। संत रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यूनकिंग टैको, जो कि एक प्रोफेसर हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? झारखंड में। किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में। किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी एक्वंस किस देश की लेखिका है? फ्रांस की। किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है? आरबीआई ने। किस देश के 66 बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने भारत निर्मित कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? गांबिया में। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथद्वार में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गंगटोक, सिक्किम में। हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई सशस्त्र प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की है? वायुसेना ने। किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? मध्य प्रदेश। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली कौन सी सेना बन गई है? दिल्ली पुलिस। आईएनएस सुनैना ऑपरेशन सर्दर्न रेडियंस में हिस्सा लेने कौन सा देश पहुंचा है? सेशेल्स। किसके द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? आईटीबीपी। नौसेना प्रमुख ने स्वदेशी स्पोर्ट वेसल्स आईएनएस निस्तार और निपुण को कहां से लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम से। भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वेला। किस राज्य में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है? पानीपत, हरियाणा में। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? ब्रिटेन। किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? लॉस एंजलिस। भारत ने किस देश से 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदने की घोषणा की है? रूस से। किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? सैमसंग। किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की है? जर्मनी। किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? रश्मि साहू ने। किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी उष्मायान सुविधा कहां खोली गई है? NIT श्रीनगर में। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर UNSC की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। हाल ही में कहां के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य का मोटेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? गुजरात। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है? हैदराबाद में। कहां पर भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? ब्राजील। किस देश की ख्वसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? मंगोलिया। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एमी हंटर। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का क्या नाम है? सबज। किस राज्य द्वारा 2022-23 में पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की जाएगी?
सिक्किम। किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 को जीता है? इंडिया ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें, जिससे आपको हम और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।